सब कहते हैं कि चैटबॉट बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट में पाइथन की कुछ लाइन से बनाया है। इस वीडियो के एंड तक आप अपना एनएलपी चैटबॉट बना लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिल सके। ये देखें, मैं इसको जो भी क्वेरी दूंगा ये मुझे इसका जवाब देगा। इसके पास में तमाम क्वेश्चंस के जवाब अवेलेबल हैं और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाया है। ठीक है, आप इससे कोई भी सवाल पूछें ये उसको आपका जवाब देगा। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 मॉड्यूल इंपोर्ट करवाए हैं। इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट स्ट्रिंग और इंपोर्ट वार्निंग्स। ठीक है, इंपोर्ट ओएस ये लाइन ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करती है। ये मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। इंपोर्ट रैंडम जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। इंपोर्ट स्ट्रिंग, इसमें पहले से डिफाइंड स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे आस्की लेटर्स, डिजिट्स या पंक्चुएशन वगैरह। इंपोर्ट वार्निंग्स, इससे आप प्रोग्राम में वार्निंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वार्निंग सुपर पास करना। ठीक है, ये मॉड्यूल फंक्शन फिल्टर वार्निंग्स कॉल करती है और उसमें से पैरामीटर इग्नोर पास करती है। इसका मतलब यह है कि अब से प्रोग्राम में जितने भी वार्निंग्स आएंगी वो शो नहीं होंगी, सब सरपास हो जाएंगी। ये अक्सर तब यूज होता है जब कोड चलाने में बहुत सारी हमारी वार्निंग स्क्रीन पर शो होती हैं और बहुत से आउटपुट और उस आउटपुट को बहुत मैसी बना देती है। ठीक है, जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो बस आपके पास सिंपल से प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है जो कि हमारे पास है NLTK और हमारे पास दूसरी है sklearn। NLTK ये नेचुरल लैंग्वेज टूल की लाइब्रेरी है। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क करने के लिए यूज होती है जैसे टोकनाइजेशन, स्ट्रीमिंग या लिमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना वगैरह वगैरह। इसके बाद sklearn, ठीक है, ये TF-ID वेक्टराइजर क्लास इंपोर्ट करती है। ये क्लास टेक्स्ट डाटा को नंबर्स यानी वेक्टर में कन्वर्ट करती है। TF-IDF टेक्निक ताकि हर वर्ड की इंपॉर्टेंस कैलकुलेट हो सके। इसके बाद हमारे पास फ्रॉम sklearn मैट्रिसेस, ये कोसाइन सिमिलरिटी फंक्शन इंपोर्ट करता है जो 2 वेक्टर्स के दरमियान में सिमिलरिटी मेजर करता है। चैटबॉट में ये यूजर के सवाल को स्टोर्ड सेंटेंस के साथ कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसका फिर आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है NLKT डाउनलोड डाटा। ठीक है, ये फॉर लूप लिस्ट हर आइटम पर इटरेट करता है। ये सब NLTK के रिक्वायर्ड डाटा पैकेज के नाम है टोकनाइजर और लिमिटाइजर, ये सब जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ट्राई NLTK डाटा चेक करता है कि ये दिया गया पैकेज पहले से सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। एक्सपेक्ट लुक फॉर एरर, अगर पैकेज नहीं है तो ये उसको इंटरनेट से साइलेंटली डाउनलोड कर देता है। ठीक है, NLTK स्टेम, ये वर्ड नेट लिमिटाइजर क्लास इंपोर्ट करता है जो कि वर्ड को उनकी रूट डायरेक्टरी में फौरन से कन्वर्ट करती है जैसे कि हम रनिंग से रन में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसका ओवरऑल मकसद है वो ये है कि इंश्योर करना कि जरूरी कि NLTK डाटा पैकेज सिस्टम में मौजूद हो तो ठीक है, वरना उसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉलेज बेस। ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाता है जिसमें ट्रिपल कोट्स के जरिए मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग स्टोर की गई है ताकि स्ट्रिंग मल्टीपल लाइंस पर पहली हो सके। इसके बाद हमने इसमें स्ट्रिंग में चैटबॉट के लिए एक छोटा सा नॉलेज बेस बनाया जिसमें पाइथन, NLP, चैटबॉट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, TF-IDF और कोसाइन सिमिलरिटीज के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, ये वो हैं जो हमारे सवाल आंसर्स हमें मिलते हैं। जैसे मैंने हाई लिखा तो उसने मुझे जवाब दिया और उसके बाद अगर मैं उसे पाइथन के बारे में पूछा उसने मुझे बताया पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसी तरह मैंने NLP के बारे में पूछा तो उसने बताया NLP स्टैंड फॉर नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रीटिंग इनपुट्स। हम जैसे ही हाई लिखेंगे या हेलो लिखेंगे या ग्रीटिंग या है या व्हाट्सअप या सुप तो ये हमें उसी के अकॉर्डिंग जवाब देगा। जैसे हाय देयर का अगर मैंने हाय लिखा तो जवाब हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, हेलो लिखूंगा और उसका जवाब देगा। ठीक है, फेयरवेल, और जैसे मैं बाय लिखूंगा या गुड बाय लिखूंगा या एग्जिट लिखूंगा या क्वाइट लिखूंगा तो ये हमारे जो है वो प्रोग्राम को बंद कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब आ जाते हैं फंक्शंस की बारी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है जी यहाँ पर लिमिटाइजर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करता है, वर्ड नेट लिमिटाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें वर्ड
के रूट में फौरन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पंक्चुएशन रिमूवर आता है। एक डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है जो हर पंक्चुएशन कैरेक्टर का यूनिकोड पॉइंट की बताता है और वैल्यू नन सेट करता है, और ये बाद में स्ट्रिंग ट्रांसलेट के साथ उस टेक्स्ट को पूरे सारे पंक्चुएशन मार्क्स रिमूव करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेल्पर फंक्शन आ जाते हैं जैसे क्लियर स्क्रीन, लैम्प टोकन्स, ठीक है, लैम्प नॉर्मलाइज, ठीक है, उसके बाद लैम्प ग्रीड्स, और हमारे पास आता है चेक फेयरवेल। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम क्लियर स्क्रीन की बात करें तो ये टर्मिनल कमांड से चलाता है विंडो पर क्लियर स्क्रीन, और बाकी सिस्टम की जो भी चीजें होती है उसको सब कुछ क्लियर यानी साफ कर देता है। ठीक है, लैम्प टोकन ये हमारे पास टोकन लिमिटाइजर है से गुजर कर रूट में कन्वर्ट करता है ताकि नए वर्ड की लिस्ट में रिटर्न करता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज ताकि टेक्स्ट को लोअर केस करता है, पंक्चुएशन रिमूव करता है। फिर एनएलटी के वर्ड टोकन से वर्ड में हर टोकन को उसको लिमिटाइजर करता है ताकि टेक्स्ट को TF-IDF के लिए यूज फुली तैयार करता है। ठीक है, उसके लिए बनाता है ये। फिर हमारे पास आता है चेक ग्रीटिंग, ये सेंटेंस के हर वर्ड को चेक करता है और वो ग्रीटिंग इनपुट में है या नहीं। अगर मिले तो रैंडम ग्रीट रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, वरना उसका नन आ जाता है, रिटर्न कोई नहीं आता। चेक फेयरवेल, ये सेंटेंस के हर वर्ड को चेक करता है कि फेयरवेल इनपुट में है या नहीं। अगर मिले तो ठीक है, वरना हमें उसका कोई रिटर्न नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट रिस्पॉन्स की। ठीक है, ये हमारे पास जो है चैटबॉट का दिमाग है, ये पूरा का पूरा चैटबॉट इसी ग्रेट रिस्पॉन्स से जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लिस्ट अपेंड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लिस्ट अपेंड की बात करें तो ये हमारे पास क्या काम करेगा कि यूजर से इनपुट लिस्ट के आखिर में ऐड करता है ताकि वो बाकी सेंटेंस के साथ कंपेयर हो सके। ठीक है, इसका TF-ID वेक्टर्स, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करता है, लिस्ट TF-ID वेक्टर ये हमारे पास कस्टम टोकनाइजर के साथ वेक्टराइज बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास TF-ID के वेक्टर फिट, ये सारे सेंटेंस को TF-IDF न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कोसाइन सिमिलरिटी, यूजर के इनपुट को वेक्टर को बाकी सारे सेंटेंस के साथ कंपेयर करके स्कोर्स निकालता है। बेस्ट मैच, ठीक है, स्कोर्स को सॉर्ट करता है, लास्ट इंडेक्स निकालता है। ठीक है, और 100% मैचिंग शो करता है। उसके बाद हमारे पास फिल्टर स्कोर, ठीक है, ये सिमिलरिटी स्कोर को फ्लैटन और सॉर्ट करके सबसे बेस्ट हाईएस्ट स्कोर निकालता है और यूजर के मैच को छोड़ देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटेंस लिस्ट पॉप। ठीक है, ये हमारे पास यूजर के इनपुट को लिस्ट में वापस रिमूव कर देता है ताकि ओरिजिनल फाइल सेफ रहे। बेस्ट स्कोर इक्वल टू 0, अगर कोई मैच ना मिले तो डिफॉल्ट समझ नहीं आया या मैसेज देता है, वरना बेस्ट मैचिंग सेंटेंस को रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, इसका पूरा मकसद क्या है, ये TF-IDF प्लस कोसाइन सिमिलरिटी से पता करना कि नॉलेज बेस का कौन सा सेंटेंस यूजर के सवाल के साथ सबसे ज्यादा जो है वो मिलता है, यानी जो सवाल उसने किया है उसी सवाल को नॉलेज बेस से कंपेयर करेगा, जिसके हाईएस्ट स्कोर मिलेंगे उसी का ही उसने हमें यहाँ पर जवाब दे देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा पूरे के पूरे फंक्शन का कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास NLT के सेंट टोकनाइजर की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेंट टोकनाइजर की बात करूं, इस NLT के सेंट टोकनाइजर की, तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज बेस को इंडिविजुअली सेंटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो strip फॉर एस इन रॉ सेंटेंस है, ये हर सेंटेंस के एक्स्ट्रा स्पेस हटाकर सिर्फ नॉन एम्प्टी सेंटेंस की क्लीन लिस्ट बनाता है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन क्लियर कर देता है, वेलकम मैसेज और इंस्ट्रक्शन दिखाता है। वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप शुरू करता है जो कि चैटबॉट की कंटीन्यूअस कन्वर्सेशन को इनेबल करता है। यूजर से इनपुट लेता है और एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है। ठीक है, इफ यूजर नॉट इनपुट, अगर एम्प्टी इनपुट देगा तो यूजर से बार बार जो है वो इनपुट वो मांगता रहेगा। ठीक है, क्लियर चेक स्क्रीन क्लियर कर देता है और लूप को कंटिन्यू करता है। चेक फेयरवेल, अगर कोई वर्ड फेयरवेल में से मिले तो उसको गुड बाय प्रिंट कर देता है, या जो भी उसको ऐसे कुछ ना कुछ गुड बाय या जो प्रिंट करेगा। अगर हमारे पास ग्रीटिंग में से कोई मैच वर्ड हो जाए, ग्रीट जो है हमारे पास हाई हेलो में से, तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है। ठीक है, जनरेट रिस्पॉन्स, बाकी सब क्लासेस में TF-IDF को साइन सिमिलरिटी से बेस्ट जवाब ढूंढता है। कॉपी इसलिए दी जाती है ताकि ओरिजिनल फाइल हमेशा सेफ रहे। उसके बाद हमारे पास इफ नेम इज इक्वल टू मेन कंफर्म करता है कि ये फाइल डायरेक्टली रन हो रही है। फिर मेन फंक्शन को कॉल करके पूरा चैटबॉट स्टार्ट करता है। इस पूरी जो है वो चैटबॉट का मकसद ये है, ये पूरी फाइल मिलकर एक कंप्लीट रिट्राइवल बेस्ड NLP चैटबॉट बनाती है। ये आपके सामने जो है, मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने चैटबॉट को क्लोज नहीं किया था, इसलिए चैटबॉट स्टिल अभी रन कर रहा है। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज NLP, ठीक है, हमने पूछा था, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा हूँ व्हाट इज NLP, तो ये उसका जवाब देगा NLP स्टैंड फॉर नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा हु क्रिएटेड पाइथन
हु क्रिएटेड पाइथन, तो ये हमें उसी जो हमारे पाइथन बेस्ड जवाब थे यानी जो रिस्पॉन्स बेस्ड जवाब थे उसने बता देता पाइथन वाज क्रिएटेड बाय द ग्वांडो वैन रोसम रिलीज इन 1991। ठीक है, तो वो हमारे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को जो है वो मैच करा है। यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिए थे और यहाँ से ही वो इसके हमें जवाब दे रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा चैटबॉट जहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।